इंडिया एक ऐसा गेमिंग मार्केट है जहाँ कई सारी कंपनीज फेल हो गई टू लॉन्च द कंसोल्स। अगर आप मार्केट में देखोगे तो प्लेस्टेशन ने जो हाइप बनाई है शायद ही और कोई कंपनी कभी बना पाएगी। मैंने अपना PS4 बाय किया था ना, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा एडिक्ट हो जाऊंगा कंसोल गेमिंग से। लेकिन प्लेस्टेशन हमारे देश में एस्टेब्लिश हुई कैसे, जहाँ कोई भी कंसोल खुद को इंडियन मार्केट में एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही थी। वहीं सोनी अराउंड 1 मिलियन कॉपीज बेच जाती है पहले ही 10 सालों में। लेकिन ये पॉसिबल हुआ कैसे उस मार्केट में जहाँ गेमिंग का कोई कल्चर था ही नहीं। गेमिंग कल्चर अगर आप किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो वहाँ बहुत ही ज्यादा डिफरेंस इन था एज कम्पेयर टू इंडिया। इट वॉज मोर लाइक कल्चरल फेनोमेनन जहाँ एक कंप्लीट इकोसिस्टम था ऑफ हार्डवेयर डेवलपर्स एंड गेम डेवलपर्स। बट इंडिया में गेमिंग हैड नो प्रॉपर इकोसिस्टम और यहाँ लोग गेमिंग से एक्सपोज हुए थे ओनली बिकॉज ऑफ पायरेसी। उस समय के मोस्टली कंसोल्स इंडिया में पायरेटिक गेम चलाती थी ऑफ द ओल्डर टाइटल्स लाइक सुपर मारियो, कॉन्ट्रा और बूटलेग कंसोल्स का मार्केट भी बहुत ही ज्यादा बड़ा था एज कम्पेयर टू ओरिजिनल कंसोल्स। इसकी वजह से इंडिया में उस समय गेमिंग जायंट निंटेंडो को बहुत ही ज्यादा लॉस झेलना पड़ रहा था। इवन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इन द 90s, निंटेंडो डिसाइडेड नॉट टू एंटर द इंडियन गेमिंग मार्केट कि इंपोर्ट टैक्स अभी भी बहुत ज्यादा हाई था फॉर गेमिंग कंसोल। इन शॉर्ट इंडियन गेमिंग सीन में पोटेंशियल तो था बट नो वन वाज रेडी टू इन्वेस्ट इन दैट पोटेंशियल। साल 1994 पर ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड प्लेस्टेशन 1 रिलीज होती है जो दुनिया में गेमिंग रेवोल्यूशन लाती है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। देखिए पहले जो सेगा और निंटेंडो कंसोल्स थे वो कार्ट्रिजेस की मदद से चलती थी जिसका स्टोरेज कम होता था तो डेवलपर्स वहाँ कुछ ज्यादा ऐड नहीं कर पाते थे। बट सोनी चलता था CD रोम की मदद से विच हैड अराउंड 650 MB ऑफ स्टोरेज और उस समय के टिपिकल निंटेंडो कार्ट्रिजेस मैक्स टू मैक्स 1 MB का डेटा ही स्टोर कर पाती थी। प्लस प्लेस्टेशन में अब रियल टाइम 3D ग्राफिक्स भी पॉसिबल थी। नई इनोवेशंस के चलते ये कंसोल बूम हो जाती है वर्ल्ड मार्केट में। बट सैडली इंडिया में ये कंसोल उस समय ऑफिशियल लॉन्च नहीं होती। पर जो रिच एनआरआईज थे और रिच अपर क्लास के लोग थे वो अभी भी इंपोर्ट करके खेल रहे थे तो ज्यादा जो कंसोल्स बिकती थी इंडिया में तो अनऑफिशियल इंपोर्ट होके आती थी बाहर से। इंडिया में कोई भी परचेस करने से पहले लोग 3 चीजें देखते हैं, प्रैक्टिकलिटी, इमोशनल एंड स्टेटस सिंबल। यानी एक परचेस उनके लिए पर्पसफुल तो होनी चाहिए बट साथ ही साथ सोसाइटी में एक स्टेटस भी होल्ड करना चाहिए। इसलिए आप देखोगे यहाँ की कार परचेस या फिर हाउस परचेस इतनी महंगी क्यों होती है, क्योंकि उन परचेसेस के साथ लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट और स्टेटस सिंबल दोनों जुड़ा होता है और यही चीज पुरानी गेमिंग कंपनी समझ नहीं पा रही थी। फरवरी 4, 2002 में प्लेस्टेशन 1 फाइनली लॉन्च होती है इंडिया में विद द ऑफिशियल प्राइस टैग ऑफ 7,990। नाउ सोनी हैड टू कैटर द इंडियन ऑडियंस विद अ गेमिंग कंसोल एंड ये चीज एट टॉप इम्पॉसिबल थी। बट इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग बिगर सेल्स एट द फर्स्ट ईयर सोनी ने लंबा गेम खेला। सोनी ऑलरेडी न्यू कि प्लेस्टेशन विल नॉट हैव एन अर्ली मार्केट इन इंडिया एज इंडियन हाउसहोल्ड्स की इनकम उतनी नहीं थी उस समय to afford a console like this and selling people the console in terms of practicality was out of equation. But एक फैक्टर था जो सोनी स्टिल टारगेट कर सकती थी and that was the status symbol and यहाँ पर सोनी की established branding काम आती है। सोनी उस समय एक sort of aspirational brand था बहुत लोगों के लिए तो उन्होंने डिसाइड किया to place the PlayStation with their other home entertainment products and बाकी गेमिंग कंपनीज के पास ऐसा कोई इकोसिस्टम था नहीं ऑलरेडी बिल्ट एंड इसी मार्केटिंग के चक्कर में इनिशियली कई सारे कंसोल्स बिकी भी। बट प्लेस्टेशन का असली प्रॉफिट आता है थ्रू गेम सेल्स और दिक्कत की बात है कि प्लेस्टेशन की गेम्स काफी एक्सपेंसिव होती है। मतलब लोग कंसोल्स तो खरीद लेंगे लेकिन हर गेम के लिए अराउंड 1,000-2,000 रुपए देना लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं था। तो एट दैट टाइम पायरेसी बहुत ही ज्यादा चल रही थी इंडिया में। 99% ऑफ द बायर्स एक्चुअली कंसोल को मॉड चिप लगा के 50 रुपए के गेम्स खेल रहे थे और दिल्ली में पालिका बाजार, मुंबई में लेमिंगटन रोड पायरेटेड गेम्स का हब बन गया था एंड सोनी लॉसेस झेल रही थी ऑन गेम सेल्स बट दे नेवर स्टॉप दिस प्रैक्टिस क्योंकि इवेंचुअली उनकी कंसोल्स बिक रही थी एंड पीपल वर एक्चुअली गेटिंग एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स एंड सोनी को पता था यही प्लेयर्स बाद में जाके फ्यूचर पोटेंशियल बायर्स बनेंगे एंड ऐसा हुआ भी। I'm here for the PlayStation 2, the best entertainment system to hit the world. It's gonna be great. And PS2 आती है इंडिया जो इस बार DVD रोम की मदद से चलती थी एंड दिस कंसोल वाज मच पावरफुल देन द प्रीवियस वन। अब सोनी प्रैक्टिकलिटी और स्टेटस का फैक्टर तो ला चुकी थी मार्केट में। नाउ दे हैड टू टारगेट द इमोशनल कोटेंट ऑफ बायर्स इन इंडिया एंड ये एक मेजर फैक्टर है फॉर इंडियंस टू मेक एनी परचेज एंड सोनी के पास एक्चुअली एक ब्लूप्रिंट था टू टारगेट द इंडियन बायर्स। इंडिया में 2 चीजें रिलीजन है लोगों के लिए, सिनेमा एंड क्रिकेट। सो सोनी एक्चुअली मेड गेम्स लाइक स्ट्रीट क्रिकेट एंड गेम्स लाइक डॉन 2 ऑन द कंसोल्स टू कैटर द इंडियन ऑडियंस। ये गेम्स इतनी खास तो नहीं होती बट दिस हेल्प देम पोजीशन देयर ब्रांड आइडेंटिटी इन इंडिया इवन मोर एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक्सक्लूसिविटी सोनी के पास बहुत ही बड़ा कैटलॉग था ऑफ एक्सक्लूसिव गेम्स एज कंपेयर टू निंटेंडो एंड एक्सबॉक्स। मतलब ये गेम्स आप कहीं और नहीं खेल सकते थे एंड इन गेम्स की क्वालिटी भी फार बेटर थी एंड दे आल्सो हैड आइकॉनिक कैरेक्टर्स लाइक क्रेटोस फ्रॉम गॉड ऑफ वॉर, नेथन ड्रेक फ्रॉम अनचार्टेड सीरीज। On top of that, Sony had local servicing centers जहाँ Xbox और Nintendo का कोई ढंग का सपोर्ट तक नहीं था इंडिया में जिसकी वजह से लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेस्टेशन ही होती थी एज इट प्रोवाइडेड अ बेटर पीस ऑफ माइंड टू द इंडियन बायर्स। देन PS4 तक ये कंसोल ग्लोबल फेनोमेनन बन चुकी थी। जो बंदा गेमिंग नहीं भी करता था उसे पता था कि प्लेस्टेशन क्या होता है। ये कंसोल गेमिंग का मार्केट बहुत ही छोटा है इंडिया में as compared to PC gaming और मोबाइल गेमिंग एंड Sony made sure that they become the leaders in this segment एंड ऐसा हुआ भी। अगर हम देखें तो Sony actually saved console gaming in India और आज के दिन में प्लेस्टेशन बस चल नहीं रहा है बट खुद को अच्छे से सस्टेन कर भी रही है एंड सिर्फ सोनी ही नहीं, अगर आप बाकी जापानीज कंपनीज को भी देखोगे लाइक सुजुकी, टोयोटा, दे आल्सो हैड द सेम फिलॉसफी टुवर्ड्स इंडियन मार्केट। दे न्यू दैट इंडियन मार्केट नीडेड डिफरेंट टाइप ऑफ केयर एंड उसी की वजह से शायद ये कंपनीज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई।